हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग पाई चार्ट पर आधारित टोटल 9 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और डिफेंस टाइप के स्टेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या है, पाई चार्ट का है। ये पाई चार्ट किसका दिया हुआ है, तो कैसे पता चला पाई चार्ट है, क्योंकि एक सर्किल के रूप में है। ये पाई चार्ट है। ये पाई चार्ट किसका है, तो एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। क्या करता है, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक। एक बुक को छापने में जो खर्च लग रहा है उसके बारे में ये डाटा दे रहा है। ये पाई चार्ट किसका दे रहा है, तो एक पुस्तक को छापने में कितना खर्च हो रहा है उसके बारे में ये क्या कर रहा है, आपको डाटा दे रहा है। तो इसमें कौन कौन सा खर्च है, तो टोटल मिला लीजिएगा तो आपको 100% का खर्च बनेगा। तो प्रमोशन कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10% का है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है आपको, 20% का है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, 10% का है। पेपर कॉस्ट कितना है, 25% का है। बाइंडिंग कॉस्ट कितना है आपको, 20% का है। रॉयल्टी कॉस्ट कितना आपको, 15% का है। ये सभी को मिला लीजिएगा तो टोटल क्या बन जाएगा आपको, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च। ये खर्च क्या है, अलग अलग है। एक पुस्तक को छापने में अलग अलग खर्च आ रहा है, प्रिंटिंग में आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, बाइंडिंग में आ रहा है, रॉयल्टी में आ रहा है, आपको प्रमोशन में आ रहा है। इन सभी को मिला लीजिएगा तो कितना परसेंट होगा डाटा, तो कहिएगा सर 100% हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है, 100%, 20%, 10%, 25%, 20% और 15%। तो आप जानते हैं कि एक सर्किल में पूरे पूरे जब एक रोटेशन मारिएगा तो डिग्री वाइज बात कीजिएगा तो 360 डिग्री होता है पूरे पूरे। अगर परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 100% होता है कंप्लीट। तो चूंकि एक सर्किल बनना मतलब एक्सपेंडिचर का टोटल कितना हो जाएगा, वैल्यू 100% हो जाएगा। ये एक्सपेंडिचर किसको आपको इंक्लूड किए हुए, तो प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 100% हो जाएगा क्योंकि एक सर्किल बन रहा है। अब इस पर आधारित क्या आपको प्रश्न पूछ रहा है उसको देखिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपया। मुद्रण लागत का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट। ऊपर में बता रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज ए प्रिंटिंग कॉस्ट। तो कितना कर रहा है, मुद्रण। इसका हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रण लागत। इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको, प्रिंटिंग कॉस्ट। ये प्रिंटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, तो 20% आ रहा है। 20% का वैल्यू आपको दे रहा है, आपको प्रिंटिंग कॉस्ट में कितना खर्चा हो रहा है, 30,600 रुपया। आपसे क्या पूछ रहा है, तो रॉयल्टी की राशि क्या होगी, रॉयल्टी का कॉस्ट पूछ रहा है। तो रॉयल्टी कितना है, तो आपको रॉयल्टी है 15% है, तो 15% का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 20% का वैल्यू दिया हुआ है तो यहां से 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा, 30,600 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20। 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, 1530। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1530 रुपया हो जाएगा, 1530 रुपीज हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का परसेंटेज में वैल्यू कितना दे रहा है, रॉयल्टी का परसेंटेज में वैल्यू दे रहा है आपको 15% है। तो जब आपको 1% का पता हो गया तो 15% का निकाल लीजिए। 1% के वैल्यू से गुना कर दीजिए, 15% निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1530 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 15 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1530 इंटू 15 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहले 10 गुना कर लेते हैं सर, और फिर इसको क्या कर लेते हैं, 5 गुना। तो 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 गुना तो बन गया। या तो आप डायरेक्ट एक क्या कर सकते हैं, 1530 को 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 1530 को क्या कीजिए, पहले 10 गुना कर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, 5 गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा ये, 15,300 प्लस 5 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। 7650
इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो 20,950 रुपीज। कितना हो जाएगा, 20,915 रुपीज। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या है कि आपको फिगर पिछला ही वाला है, मतलब क्या है, आपको डाटा सब पीछे वाला ही दे रहा है। और इस पर आधारित तो एक और प्रश्न पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि रॉयल्टी पे किए गए व्यय के रूप में उसका सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। मतलब पूछा है कि रॉयल्टी का एंगल बताइए क्या होगा, एंगल के रूप में कितना होगा, क्योंकि ये डाटा किसके रूप में दिया हुआ है, ये डाटा जो दिया हुआ पाई चार्ट में सब परसेंटेज के रूप में है, लेकिन कह रहा है कि इस परसेंटेज को किस में बदल देना, आपको डिग्री में बदल देना। आपको हम पहले ही बताए थे कि परसेंटेज से डिग्री कैसे बदलता है आपको, तो पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, अब फिर क्या कर लीजिए, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 से। क्या में बदल जाएगा, आपको डिग्री में बदल जाएगा। तो रॉयल्टी कितना है, तो रॉयल्टी है सर आपको 15% है। तो 15% का हम लोग क्या कर लिए, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। काट लीजिए, कट रहा है तो सर 5 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 20। 3 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको डिग्री में बदलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 360 से गुना। तो बताइए कितना हो जाएगा, 360 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3/20 इंटू 360। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो बुक का जो आपका कॉस्ट है, सीपी है, मूल्य है, सीपी से क्या है 20% अधिक अंकित किया गया है। तो जो बुक का मूल्य है, मूल्य का मतलब अधिक अंकित किया है, अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, मार्क प्राइस। तो जो भी इसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा इसको मार्क्ड किए हैं, तो कहिएगा सर 20% ज्यादा मार्कअप किए हैं, मतलब ज्यादा अंकित किए हैं। तो कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए कि आपका 100 रुपया रहता, रेशियो में बात कीजिएगा, इससे 20% ज्यादा, तो 100 का 20% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20 से हो जाएगा। तो 100 से 20 ज्यादा मतलब कितना अंकित किए होंगे, इसको मार्क किए होंगे 120। इसका मतलब बात कीजिएगा तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 100:120। 0 से 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा 5:6। ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में दे रहा था, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। क्या कह रहा था कि जो पुस्तक का मूल्य है सीपी से 20% अधिक अंकित किया गया है। इंग्लिश में क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द सीपी। इसका मतलब जो भी उसका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा बुक का, उससे 20% अधिक हम लोग क्या किए हैं, उसका मार्क्ड किए हैं। मतलब मार्कअप प्राइस जो है उसका, मार्क्ड प्राइस जो है वो कितना है, सीपी से 20% ज्यादा है। अगर सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 100 का 20% कितना होता है 20, मतलब 100 से 20 ज्यादा मतलब 120 हो जाएगा। यहाँ से रेशियो निकाले तो सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ गया आपको 5:6 आ गया। और इसमें से एक वैल्यू दे रहा था आपको, किसका दे रहा था, तो मार्क प्राइस का। चूंकि ये रेशियो में है तो ओरिजिनल नहीं है। यहाँ बताइए कितना है, मार्क प्राइस का वैल्यू कितना दे रहा है सर 6 यूनिट का, चूंकि रेशियो इसलिए यूनिट लिख ले रहे हैं, एक्स भी लिख सकते हैं आप। तो चूंकि 6 यूनिट का मान दे रहा है सर 180 रुपया, मार्क प्राइस का कितना वैल्यू दे रहा है, तो 6 का मान 180 रुपया, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 180 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 30। कितना हो जाएगा 30 रुपया। इसका मतलब 6 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता, आपका मार्क प्राइस बन जाता। रेशियो जो दिया हुआ था उसको अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 30 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या बन जाता, ओरिजिनल वैल्यू। इसी प्रकार से जो सीपी होगा सर, तो ये भी तो रेशियो में ओरिजिनल नहीं है, तो सीपी कितना है, तो 5 यूनिट है सर। और 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है, 1 यूनिट का मान 30, 5 गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब कभी भी रेशियो होता है तो रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू अगर दिया रहता है तो वहां से हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। जो भी 1 यूनिट का मान आता है वो एक्स की तरह बिहेव करता है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो दूसरे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या निकल जाता है,
तो रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू निकल जाता। मार्केट प्राइस का वैल्यू दे रहा था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर 6 को 180 बनाना है, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर कहिएगा सर या भाग दे लीजिए 180 में 6 से, मतलब 30 आ रहा है, मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 180 बन जाएगा। 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 180। इसी प्रकार से जब 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस का ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150 रुपया। अब क्या कर रहा है कि पुस्तक का एक प्रति मतलब एक कॉपी निकालने में कागज की कीमत क्या है। अगर हम लोग बुक का एक ही हम लोग निकालते हैं फीस, तो उसको में प्रयुक्त आपको जो भी आपका पेपर का कॉस्ट है वो क्या है, क्या कर रहा है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो यहां से जो भी आ रहा था बुक का दाम, आपको ये कितने बुक का दाम आ रहा था, तो एक ही का आ रहा था। कितने का आ रहा था, एक ही का आ रहा था, क्योंकि आप जो दे रहा था यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपया है, क्या है, पुस्तक का अंकित मूल्य कितना, 180 रुपया है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना था, 180 रुपया। एक जो बुक है उसका आपका कॉस्टिंग प्राइस कितना है, तो आपका 150 रुपया। तो उसमें पूछ रहा है कि आपका पेपर का कॉस्ट कितना होगा। तो देखिए इस जब ये किसका डाटा था, तो आपने शुरू में जब पढ़ा था सर, ये बुक को पब्लिश करने पे, एक बुक को जो पब्लिश कर रहे हैं उसमें क्या क्या कॉस्टिंग लगेगा उसका ये डाटा था सर। इसमें कौन सा कॉस्ट लग रहा है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट, रॉयल्टी कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट को अगर जोड़ लीजिएगा, ये टोटल कॉस्ट को जोड़ लीजिएगा, ये टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, या निकल जाएगा टोटल खर्च। तो कॉस्ट प्राइस का डिफिनीशन क्या होता है, किसी मान लीजिए एक बुक है, ये बुक है, इसका कॉस्ट प्राइस आपका 150 रुपया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बुक को तैयार करने में कितना खर्च लगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब यही होता है। देखिए इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा ये क्या होगा, तो इसको बनाने में जितने भी खर्चा लगा होगा ये सभी को जोड़ दीजिएगा, तो इस बुक का क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा, मतलब इसको तैयार करने में कितना खर्च लगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल इसका, तो सर कहिएगा सर टोटल एक्सपेंडिचर है सर 100% है। कितना है टोटल एक्सपेंडिचर, 100% है। इस टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो कॉस्ट प्राइस से। क्यों, क्योंकि सर एक बुक को जब हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, इस बुक को छापने में जितने भी कॉस्ट आ रहा होगा आपको, वो क्या कहलाता है, आपको सीपी। सीपी का मतलब होता है उसको बनाने में जितना भी लगा हुआ है आपको राशि, वो क्या कहलाता है, उसका सीपी, कॉस्टिंग प्राइस। तो बताइए आपको पता चल गया कि सर ये जो कॉस्ट हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर पता चल गया सर, टोटल खर्च आपको लगेगा एक बुक में वो आएगा 150 रुपया। इस 150 रुपये में पूछ रहा है कि आपको पेपर का कॉस्ट कितना होगा, तो पेपर का कॉस्ट कितना है, तो सर 25% का वैल्यू पूछ रहा है आपको। जब आपको पता है कि 150 रुपया टोटल खर्चा, उसका 25% का वैल्यू पूछ रहा है आपको, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपीज। तो पूछ रहा है कि 25% का वैल्यू कितना होगा, तो सर 150 का 25% निकाल लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट आ रहा है आपको इसका, इस बुक को तैयार करने में 150 रुपीज। इसमें से 25% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सब, कटेगा 4 बार में, 2 हो गया, यहाँ हो गया 75। 75 अपॉन कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 37.5 रुपीज। पेपर का कॉस्टिंग कितना गिरेगा, 37.5 रुपीज। या दूसरा ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल खर्च दे रहा है सर, 100% का वैल्यू दे रहा है, 100% टोटल खर्च है, 100% का वैल्यू कितना दे रहा है, 150 रुपया। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 अपॉन 100, कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 1.5 या 15/10 कर लीजिए। आपसे क्या पूछा था, पेपर का कॉस्ट, मतलब 25% का वैल्यू पूछ रहा था। जब 1% का वैल्यू निकल गया, 25% का नहीं निकलेगा, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15/10 हो जाएगा। कटेगा 5 से, तो 15, 5 दूना का 10, 75/2, 75/2 कितना आ जाएगा, 37.5। आप ऐसे भी बना सकते थे,
ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी। नेक्स्ट, अब चलिए इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ये जो डाटा देता था आपको, ये कितने बुक का देता था? तो सर एक बुक का देता था। एक बुक को छापने में जितना आपको कॉस्ट लगा उसका दे रहा, मतलब एक बुक का कॉस्ट प्राइस था ये, या एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा जो लग रहा था। आपने क्या किया है कि 5500 कॉपी को क्या किया आपने? पब्लिश किया है। 5500 कॉपी को आपने क्या किया है? तो आपने पब्लिश किया है। 5500 कॉपी क्या हुआ? पब्लिश हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको उन पर परिवहन लागत, मतलब आपका जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कितना है? 82,500 रुपीज। ये कितने का है? तो 5500 का है सर। ये तो सर 5500 बुक का आपको क्या दे रहा था? आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। तो हम तो सर एक बुक का निकाल लेते हैं, ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दे रहा है ये तो एक बुक का है, तो हम लोग एक बुक का निकाल लेते हैं सर कि कितना लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। तो सर टोटल ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था सर 82,500 रुपीज, और एक कॉपी का निकालना है तो 5500 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा आपको? तो सर एक कॉपी में आपको कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है वो निकल जाएगा। तो 5500 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया? एक कॉपी का निकल गया आपको। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। जीरो से जीरो क्या हो गया? कट गया। और काट लीजिए 5 से या 11 से काट लीजिए, आपकी मर्जी। तो सर हम 5 से ही काट लेते हैं, यहां हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। 5 से काट लेते हैं, यहां हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर कटेगा ये तो कितना हो जाएगा? 165 कटेगा 11 से तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब एक बुक का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना आ रहा है आपको? तो 15 रुपया। एक बुक का ट्रांसपोर्ट का खर्च कितना आ रहा है? तो 15 रुपया। आप एक बुक का क्यों निकाले? क्योंकि जो भी डाटा दे रहा था ये एक बुक का था। आप क्या किए कि टोटल कॉपी जो था आपको वो देखे कि कितना था? 5500 था, और उसका टोटल आपको कितना लग रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? 82,500। आपने क्या किया कि टोटल कॉपी से भाग दे दीजिएगा तो एक कॉपी का निकल जाएगा आपको, मतलब एक बुक को छापने में कितना इस पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो रहा है। तो हम लोग ने डिवाइड किया तो कितना आ गया? तो 15 रुपये आ रहा है एक बुक का ट्रांसपोर्ट का खर्च। कितना आ रहा है? 15 रुपया। ये 15 रुपया बात कीजिएगा तो परसेंटेज में वैल्यू कितना है? तो 10% है सर। कितना परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 10% का वैल्यू है सर। वो कितना रहा? 15 रुपये। 1% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 15/10 हो जाएगा। 1.5 कर लीजिए या 15/10 को काट लीजिए, तो काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 2। 3/2 रुपीज हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 100% ये जो निकालिएगा क्या आएगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च, या दूसरे अर्थ में आपने अभी जाना, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। टोटल खर्च कितना हुआ एक बुक को छापने में? 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1% का निकल ही गया। तो क्या कर दीजिए? 100 इंटू 1% के वैल्यू से गुना कर दीजिए, आपको टोटल वैल्यू निकल जाएगा सीपी का। तो 2 से कटेगा सर 50 हो जाएगा। 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 150 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 रुपीज। अब बुक का आपको सीपी पता चल गया, तो जब सीपी पता चल गया सर, आप निकाल नहीं सकते कि इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो जो भी लाभ हानि होता है वो किस पे निकलता है? तो कहिएगा सर सीपी पे ही निकलता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो कहिएगा सर 25%। तो 25% का वैल्यू निकाल ले, क्या वैल्यू निकालिएगा तो सर आपका किस पे निकलता है? तो कहिएगा सर सीपी पे निकलता है। तो 150 रुपया में का 25% आपको प्रॉफिट हुआ, वैल्यू निकाल लेते हैं तो 25/100 4 हो जाएगा, कट जाएगा 75 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 37.5 रुपीज। तब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा था कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है सर, कॉस्ट प्राइस था सर आपको 150, प्रॉफिट कितना था तो 37.5, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 187.5 रुपीज। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। या दूसरे तरीका से ऐसे कर सकते थे कि सीपी पता चल गया था तो प्रॉफिट हो रहा था आपको 25%, इसका फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 25/100 मतलब 1/4 आता। तो देखिए नीचे वाला हमेशा प्रॉफिट या लॉस जब भी लिखिएगा फ्रैक्शन में तो नीचे वाला सीपी होता है। अगर प्रॉफिट का बात कीजिएगा तो ऊपर वाला प्रॉफिट, और लॉस का बात कीजिएगा तो ऊपर वाला लॉस। प्रॉफिट कितना हुआ सर 1, सीपी 4 तो प्रॉफिट 1, एसपी कितना हो जाएगा तो 4 था सर सीपी और 1 लाभ हुआ तो एसपी कितना हो गया, रेशियो में बात कीजिएगा 5। लेकिन सर 4 तो नहीं दे रहा था सीपी का मान, 4 का मान कितना दे रहा था तो सर 4 का मान दे रहा था सर 4 यूनिट, चूंकि रेशियो में था तो 4 यूनिट का मान सर 150, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 150/4 कितना हो जाएगा 75/2 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पूछ रहा था तो सेलिंग प्राइस रेशियो में कितना था 5 यूनिट, तो 75/2 इंटू 1 यूनिट का मान लिख लिया, इंटू 5 करना था इसको, 5 कर लिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 37 हो जाएगा अपॉन 2, डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 187.5। इसको बहुत तरीकों से बना सकते हैं। तो यदि आपने अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ा होगा, परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा, आप इसको बहुत तरीकों से बना सकते हैं। एक दो तरीका और भी होता है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो भी डाटा दे रहा था उसको रीड करते हैं, रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था उसको हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पुस्तक पे रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना प्रतिशत कम है। रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाई वाट परसेंट। देखिए जिसका वैल्यू निकालना है परसेंटेज में उसको ऊपर लिखते हैं, तो सर परसेंटेज कह रहा है कि कितना कम है, तो इसका मतलब जो कम वाला वैल्यू है परसेंटेज कम ही जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, कम जो आ रहा होगा उसको ऊपर। जिसमें से लगा रहता है या देन लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो किससे, लागत से। लागत का मतलब क्या होता है, कौन सा लागत, तो मुद्रण लागत। तो मुद्रण लागत का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट। रॉयल्टी कहाँ है, रॉयल्टी आपको यहाँ है। तो देखिए रॉयल्टी का बात कीजिएगा, ये नीचे नहीं लिखाएगा आपको, जिसमें से लगा रहा था वो नीचे लिखा था, तो प्रिंटिंग नीचे लिखाएगा कॉस्ट इंटू 100 होता है। तो बात कीजिएगा रॉयल्टी और प्रिंटिंग कॉस्ट का, क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो इसलिए आपको रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रॉयल्टी बात कीजिएगा तो 15% है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 20%। रेशियो निकालिएगा तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, अब 5 से काटिए, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब रॉयल्टी 3 यूनिट लग रहा है तो प्रिंटिंग कॉस्ट में कितना लग रहा है 4 यूनिट। तो कितना कम है तो कहिएगा सर 1 कम है। कितना कम है, तो रॉयल्टी 3 है तो प्रिंटिंग 4 है, तो कितनी की कमी है 1। किससे पूछ रहा था आपको कंपेयर करने के लिए, तो प्रिंटिंग कॉस्ट से। तो प्रिंटिंग कॉस्ट नीचे लिखाएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 25% कितना हो जाएगा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी। नेक्स्ट अब क्या कर रहा है कि पाई चार्ट में दोनों वेवों के बीच का अंतर को 18 डिग्री से दर्शाया जाता है, तो ये वह संभवतः क्या का है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेंडिचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई 18 डिग्री। अब इनमें से क्या होगा कि कोई भी दो जो होगा जिनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा डिग्री में 18 डिग्री आएगा, देन दीज एक्सपेंडिचर्स पॉसिबल आर। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा दो वैल्यू जिसके डिफरेंस कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अब बात कीजिएगा ये डाटा तो आपको परसेंटेज में से क्या में दे रहा है परसेंटेज में,
और यहाँ जो वैल्यू पूछ रहा है डिफरेंस दो के बीच में पूछ रहा है कि क्या बाइंडिंग कॉस्ट या प्रमोशन कॉस्ट का वैल्यू 18 डिग्री आएगा कि पेपर कॉस्ट की रॉयल्टी का आएगा। सी में कह रहा है बाइंडिंग कॉस्ट या प्रिंटिंग कॉस्ट का आएगा। डी में कह रहा है कि पेपर कॉस्ट या प्रिंटिंग कॉस्ट का आएगा। तो जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 18 डिग्री का। तो सर एक काम करते हैं कि सर इसको परसेंटेज में बदल देते हैं ताकि परसेंटेज में अंतर आपको डिफरेंस देखने में आसान हो जाए, क्योंकि ये डाटा जो दे रहा है परसेंटेज में ही दे रहा है। तो आपको बताए थे कि डिग्री को जो होता है परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। सर कहिएगा सर डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या लिखते हैं, थीटा, थीटा तो 18 डिग्री है, क्या लिखते थे थीटा अपॉन 360 इंटू 100, क्या में बदल जाएगा परसेंटेज में। थीटा कितना 18 डिग्री डिफरेंस डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, कितने बार में कटा, तो सर 20 बार में, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब सर जो बात आपको बोल रहा था कि डिग्री में डिफरेंस होना चाहिए 18 डिग्री, वही परसेंटेज में कितना होना चाहिए 5% का डिफरेंस। अब ऑप्शन नंबर ए में देखते बाइंडिंग कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट। बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रमोशन कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट कितना 20%, प्रमोशन कॉस्ट कितना है, तो प्रमोशन कॉस्ट है सर 10%। क्या 20 और 10 का डिफरेंस 5% आएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। पेपर कॉस्ट एंड रॉयल्टी कॉस्ट, पेपर कॉस्ट है आपको 25 और रॉयल्टी कॉस्ट कितना है आपको, रॉयल्टी कॉस्ट है सब 15%। क्या 25 और 15 का डिफरेंस तो 10% आ रहा, 5% तो आ रहा नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, बाइंडिंग कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट है 20%, बाइंडिंग कॉस्ट कितना है 20% है सर, 20 और 20 का डिफरेंस तो 0% हो गया सर, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। सर ए बी सी जब गलत है तो क्या बच जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बच जाएगा सही। चेक कर लीजिए पेपर कॉस्ट एंड प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट यहाँ सर 25% है, प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है सर। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5% आ रहा है सर, सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको टोटल जो बुक दे रहा है वो 12,500 है, 12,500 है, लेकिन ये जो डाटा कितने बुक का है, तो कहिएगा सर ये जो डाटा है एक बुक के एक्सपेंडिचर का है, खर्च का है, एक बुक का एक्सपेंडिचर का है ये, और आपको रॉयल्टी का टोटल खर्च कितना दे रहा है, तो कहिएगा सर 2,81,250, 2,81,250 रुपीज, ये रॉयल्टी है, कितने बुक का है, तो 12,500 का। आपको यहाँ जो देख रहे होंगे रॉयल्टी कितने बुक का है, तो एक बुक का है। आपको आप पहले निकाल लीजिए कि रॉयल्टी एक बुक का कितना होगा, एक बुक का रॉयल्टी कितना हो जाएगा, तो टोटल रॉयल्टी है सर आपका 2,81,250 रुपीज डिवाइडेड बाई कितना कॉपी था, 12,500, काट लीजिए और निकाल लीजिए एक बुक का रॉयल्टी कितना होगा, 0 से 0 कटेगा, 25 से काट लेते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि अंतिम दो अंक 25 से लग रहा है, 25 से काटिएगा, बड़े से काटिएगा तो आपको कम डिवाइड करना पड़ेगा, 25 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, फिर एक बार में लगेगा, फिर कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, फिर कितने बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, 1125 हो जाएगा। 25 से लगाएं, 25 से कम 25, 3 बचा, 1 हुआ, फिर 25 से कम 25, 6 हुआ, 2 हुआ, 25 दूना का 50, 12 हुआ, फिर 5 हुआ, 25 25 125, नीचे लगाइए, 25 25 125 या 0 हो जाएगा, कटेगा फिर 25 से, 25 से होगा 100 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 25 25 125, 25 से काटिएगा 2 हो जाएगा, 45 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना रुपये आ जाएगा, तो 22.5 रुपीज आ जाएगा। अब आपको एक बुक का रॉयल्टी निकल गया, ये एक बुक का रॉयल्टी परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 15% है, इसका मतलब आपको 15% का वैल्यू निकल गया, कितना गया 22.5। तो आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 22.5 डिवाइडेड अपॉन 15। अब क्या कर लीजिए कि क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एसपी पूछ रहा है, आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सीपी कितना होता है, तो सीपी सर 100% होता है, क्यों, क्योंकि सर जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है यही आपका क्या कहलाता है, सीपी।
जब 15% का वैल्यू पता था तो वहां से 1% का निकाल लिए, तो 100% का नहीं निकाल लीजिएगा, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50। तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 से काटिएगा तो 15 का स्क्वायर है ये 225, तो 15 बार में कट गया, कितना आ जाएगा 150 रुपीज आ जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 150। और जब सेलिंग प्राइस निकल गया तो आप प्रॉफिट का वैल्यू निकाल लीजिए, प्रॉफिट कितना है 5%, इसका मतलब 150 का 5% प्रॉफिट हो रहा है। यहां से हम लोग निकाले थे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से काटे तो 2 हो गया, 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो सर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना था 150 प्लस 7.5 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 157.5 रुपीज। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक पुस्तक के संस्करण के लिए कागज की लागत क्या है कि इफ फॉर एन एडिशन ऑफ द बुक, एक बुक के छपवाने में जो पेपर का कॉस्ट हो रहा है वो कितना आ रहा है, तो 56,250 रुपीज आ रहा है। तो पूछ रहा है तो इस संस्करण के लिए प्रचार की लागत ज्ञात कीजिए। प्रचार की लागत का मतलब क्या होता है, प्रमोशन कॉस्ट का वैल्यू। अगर देखिएगा आप तो यहां पे आप देख रहे होंगे आपको यहां पे दे रहा था पेपर का कॉस्ट, पेपर का कॉस्ट बात कीजिएगा तो कितना आ रहा है 25% है, तो 25% का वैल्यू दे रहा है, आपको कितना दे रहा है 56,250 रुपीज। सर ये कितने बुक का है, तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब एक ही बुक का है, कुछ भी नहीं बोला मतलब एक बुक का है, एक बुक का आपको तो पता है पेपर का कॉस्ट कितना है 25% है, 25% का वैल्यू दे रहा था। आप यहां से क्या कर लीजिए 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 56,250 डिवाइडेड बाई 25, काटना है तो काट लीजिए, 2 बार में कटेगा, फिर 2 बार में कटेगा, 125 हो जाएगा तो 5 बार में कटेगा, यहाँ 0, 1% का वैल्यू कितना आ गया, तो 2250 रुपीज। अब क्या पूछ रहा है इसमें प्रचार की लागत, प्रचार का लागत का मतलब प्रमोशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट कितना है यहाँ, तो प्रमोशन कॉस्ट है सर 10%, 10% का वैल्यू पूछ रहा है। जब आपको 1% का वैल्यू पता हो गया, क्या आप 10% का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, तो कहेगा निकाल लेंगे सर। 10 इंटू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू कितना है 2250, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 2250। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2250 रुपीज। नेक्स्ट। अब इसमें क्या कर रहा है कि किन दो वे मतलब विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर हैव सेंट्रल एंगल 108 डिग्री, मतलब कह रहा है कि किन दो व्ययों का केंद्रीय कोण 60 डिग्री होता है, मतलब कि किन दो जो खर्च है, दो खर्च का अगर जोड़ेंगे किन दो खर्चों का योग 108 डिग्री होता है, ये पूछ रहा है, डिफरेंस नहीं पूछ रहा, मतलब पूछ रहा है कि किन दो एक्सपेंडिचर का सम 108 डिग्री होगा। यहाँ डाटा क्या में दिया हुआ है, तो कहिएगा सर डाटा आपको परसेंटेज में है, तो जब परसेंटेज में दिया हुआ है और आपको वैल्यू यहां देख रहे हैं डिग्री में दिया हुआ है, तो अगर सर ये हम लोग पता कर ले कि इन दोनों को जोड़ने पे परसेंटेज में कितना आता है तो आसानी से बता सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 100, तो थीटा कितना है 108, 360 इंटू 100 कितना बार में कटेगा, तो कहिएगा सर 0 से 0 कट गया, 36 से कटेगा ये 3 बार में, तो कितना परसेंट हो गया, तो कहिएगा सर डिफरेंस नहीं सम, तो कितना हो जाएगा सम, सम कितना हो जाएगा, तो सम सर इसका परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 30% हो जाएगा। पहला देखते हैं बाइंडिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाइंडिंग है 20% और ट्रांसपोर्टेशन कितना है 10%, इन दोनों का सम आपका 30% बन रहा है,
तो कहिएगा बन रहा है सर, तो जब पहला ही बन गया तो बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं है, बाकी चेक कीजिएगा तो गलत होगा। प्रिंटिंग कॉस्ट एंड पेपर कॉस्ट, तो प्रिंटिंग है 20 और पेपर कितना है 25, दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है, तो बनेगा सब 45, गलत है। 3 नंबर रॉयल्टी एंड प्रमोशन, रॉयल्टी बात कीजिएगा 15 और प्रमोशन बात कीजिएगा 10, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, और आपको लाना था 30%, गलत है। ऑप्शन नंबर डी बाइंडिंग कॉस्ट एंड पेपर कॉस्ट, तो बाइंडिंग कॉस्ट है आपका 20% और पेपर कॉस्ट है आपका 25%, तो दोनों को जोड़ने पे कितना बन रहा है, तो कहिएगा सर 45 बन रहा है। सही है कि गलत है, तो कहिएगा सर गलत है, आपको 30 लाना था, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। अभी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।